alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In the last video, we discussed about the pronunciation and 3 steps. I told you that we will discuss the next step in this video. And the next step for the 3 steps sound like natives is squeeze the words. Squeeze वैसे कहते हैं किसी चीज को दबाने को, right? Squeeze the word is a next step to understand the pronunciation or the accent of the natives. Listening के हवाले से हम बात कर रहे हैं इन वीडियोस में, और listening के हवाले से मैंने आपको बताया कि जब तक आपका इनपुट ओरिजिनल नहीं होगा या वो रूल्स आपको नहीं पता होंगे जो नेटिव्स स्पीकिंग में फॉलो करते हैं, आप जब उनकी स्पीकिंग सुन रहे होंगे तो आपकी लिसनिंग इनहेंस नहीं हो सकती, राइट? या तो हम उन चीज़ों को समझ नहीं पाते, न्यू लर्नर जो है इन चीज़ों में कंफ्यूज हो जाता है कि वो नेटिव जिस तरीके से बोल रहा है वो उसको कैसे समझे या उन चीज़ों को प्रोनाउंस कैसे करे। तो रूल नंबर 2 फॉर 3 स्टेप्स टू साउंड लाइक नेटिव्स, राइट? स्क्वीज द वर्ड्स को स्क्वीज करना। नेटिव्स दे जनरली दे डोंट से ऑल द सिलेबल्स, राइट? नेटिव की एक खासियत ये होती है, ये हम अपनी उर्दू ज़ुबान में भी अगर हम देखें कि जब हम उर्दू बोल रहे होते हैं तो हम सारे सिलेबल्स अदा नहीं कर रहे होते, सारे मखारिज उस तरीके से हम अदा नहीं करते जिस तरीके से लिखा हुआ होता है। मिसाल के तौर पर इस्लामाबाद जब हम कहते हैं तो इस्लाम आबाद करके हम इसको अलग अलग सिलेबल्स में अदा नहीं करते, बल्कि हम इसको कहते हैं इस्लामाबाद, राइट? इस्लाम आबाद ये अलग अलग है, लेकिन अगर आप तेज़ी से बोलेंगे तो आपका सिलेबल डिफरेंट हो जाएगा। इसी तरीके से नेटिव उनकी ये ज़ुबान है, अहले ज़ुबान जब भी अपनी ज़ुबान बोलता है तो कुछ सिलेबल्स वो ड्रॉप करता है जिससे उसकी लैंग्वेज में फ्लुएंसी का पता चलता है। और जब भी आप कोई सेकंड लैंग्वेज सीखते हैं तो आपको अपनी फ्लुएंसी के लिए उन सिलेबल्स को फॉलो करना चाहिए जैसे नेटिव बोल रहा होता है। तो पहली चीज़ तो ये याद रखें कि नेटिव डोंट से ऑल द सिलेबल्स और द लेटर्स, कि जिस तरीके से हम भी करते हैं कि सारे सिलेबल्स और लेटर्स अदा नहीं करते उर्दू में, इसी तरीके से अंग्रेज भी करता है। मिसाल अब मैं आपको दूंगा स्क्वीज द वर्ड्स में। यहां पे आप ये देखें कंफर्टेबल, राइट? यहां पे कंफर्टेबल 4 सिलेबल्स बनते हैं, राइट? लेकिन जब नेटिव बोलता है तो बोलता है कंफर्टेबल, comfortable. There are 3 syllables here. Comfortable, right? We do not say in our Urdu all syllables as the native they don't speak, right? We are native of our own language, so they are the native of their language, right? So they don't say or deliver all the syllables. जैसे आम तौर पे हम बोलते हैं comfortable, but the native speak comfortable, right? So there are 3 syllables here. They drop 1 syllable here when the native speaks, right? Just like in the next word, interesting. There are 4 syllables here. Generally, the new learner or the speaker, they deliver interesting. These are 4 syllables. But the native speak in a very different way, interest. The sound of TS, tress, interesting. These are 3 syllables in the native speaking, right? So when we listen to them, so we have to focus that how many syllables they are dropping in their language, in their speaking, right? So the native, they do not perform or they deliver 4 syllables. They speak 1, in, 2, chess, not tress, the sound of che, as I told you in the first class, right? Interesting. Generally जी की आवाज भी नहीं निकलती जब नेटिव बोलता है, और ये टिन की आवाज निकलती है। interesting, right? So here आप देखें कि 3 syllables आए। एक और मैं आपको दूंगा, ये जैसे मैंने आपको बताया 4 syllables थे, but native speak the 3 syllables, right? Interesting, right? So when we listen to them, we have to focus how many syllables they are delivering, they are performing, right?
तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि नेक्स्ट स्टेप जो है वो स्क्वीज द वर्ड्स है, कि नेटिव किस तरीके से वर्ड को स्क्वीज करके अदा करता है। उसको जब तक आप समझेंगे नहीं, सुनने में आपको वो समझ में नहीं आएगा, राइट। तो ये टिप सेकंड हुई। इंशाल्लाह थर्ड स्टेप जो है इसका मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।